अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेडिक्स सॉर्ट। रेडिक्स सॉर्ट कैसे काम करता है, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि रेडिक्स सॉर्ट कैसे काम करता है। रेडिक्स सॉर्ट की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक कंपैरिजन और दूसरी कैटेगरी होती है नॉन कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन्स ये जो नंबर्स आपके सामने दिख रहे हैं इनको कंपेयर करना, जैसे हमने पहले पढ़ा है बबल सॉर्ट वगैरह में कि इन दोनों को कंपेयर कैसे करते हैं। तो रेडिक्स सॉर्ट में से नहीं होता। जो सॉर्टिंग की 2 कैटेगरीज होती हैं, पहली कैटेगरी होती है कंपेयरिंग, दूसरी होती है नॉन कंपेयरिंग। कंपेयरिंग में 2 नंबर्स को कंपेयर करते हैं और नॉन कंपेयरिंग में सिर्फ वही नंबर चलता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेडिक्स सॉर्ट। रेडिक्स सॉर्ट पढ़ने से पहले मैं ये जो एरे है हमारी, ये जो नंबर्स हैं इनको मैं वर्टिकल लिखूंगा। जब हम इस एरे में इनपुट देते हैं तो यहाँ ये देखें सीरीज वाइज में नंबर लिख रहा हूँ। यहाँ मैंने ये 149 नंबर लिखा है, इसके बाद 29, ठीक है। तो सीरीज वाइज नंबर लिख रहे हैं वर्टिकल फॉर्म में। अब मैं क्या करूँगा, इनको जब आप रेडिक्स सॉर्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको सिर्फ एक डिजिट पे काम करना है, इस नंबर की एक डिजिट पे। रेडिक्स का मतलब ही है बेस, ठीक है, सिर्फ बेस पे। तो हम अभी इस बेस पे काम करेंगे, फर्स्ट डिजिट पे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बड़ा सबसे नंबर है, जैसे हम यहाँ तलाश करें तो सबसे बड़ा जो हमें नंबर मिलता है 149 है। तो सब छोटे नंबरों को बड़े नंबर के साथ, मतलब बड़े नंबर के बराबर करना है। तो मैं इस सब छोटे नंबरों को बड़े नंबर के बराबर करता हूँ तो 0 0 0 और ये, ठीक है, ये बराबर हो गए। अब छोटे नंबर बड़े नंबरों के बराबर हो गए, मतलब मैंने 0 वाले डिजिट लिख दिए। अब हम रेडिक्स सॉर्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पास पढ़ने आऊँगा, पास। अब हम पहले डिजिट को कंपेयर कर रहे हैं। आप देखें पहले डिजिट में 9 सबसे बड़ा है, ठीक है, मतलब छोटा नहीं है। इसमें छोटा कौन सा है, 3 है, सबसे छोटा, ठीक है। तो मैं यहाँ 3 लिखूंगा, ये 3 वाले अदद को मैं ऊपर लेके आऊँगा, ये 4, ये 0, ठीक है। तो ये यहाँ आ गया, ये नंबर आ गया यहाँ। अब मैं देखूंगा क्या दूसरा कोई 3 है, नहीं है। अब मैं दूसरा छोटा नंबर देखूंगा, इसमें जो है 4 है, यहाँ 4। तो अब 4 ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो हम किस 4 को सबसे पहले यहाँ रखेंगे? तो एक बात आपको याद करना ज़रूरी है कि सबसे पहले हम उस 4 को लेके आएंगे जो सबसे टॉप पे होगा, मतलब सबसे पहले होगा अरेंजमेंट में। तो यहाँ सबसे पहले टॉप पे 34 वाला 4 है, 3 4। तो यहाँ मैं ये 0 3 4 लिख रहा हूँ। उसके बाद ये भी हो गया। अब दूसरा 4 हम उठाएंगे, 0 5 4। उसके बाद तीसरा उठाएंगे 0 7 4। उसके बाद ये 8 बड़ा है तो ये नहीं उठाएंगे, लास्ट वाला 2 4 ये उठाएंगे, ये 2 ये 4। अब देखें 4 भी आ गया। 4 से बड़ा कौन सा डिजिट है, 4 से बड़ा डिजिट 8 है। तो मैं यहाँ से 8 उठाऊँगा, 00 ये 8। आपको मतलब इनको नहीं देखना है, सिर्फ इनको देखना है। अब ये 8 आ गया, 8 से बड़ा ये 9 है दोनों। तो अब मैं पहले इसको उठाऊंगा क्योंकि ये 9 पहले है, ठीक है। सिर्फ हमें इनको नहीं देखना है, सिर्फ इस फर्स्ट डिजिट को देखना है। मैं यहाँ 149 लिखता हूँ। उसके बाद सेकंड में उठाऊंगा यहाँ 0 2 9, ये हो गया। भाई पहले वाला सॉर्ट हो गया, रेडिक्स में पहला डिजिट सॉर्ट हो गया। अब हम दूसरा डिजिट सॉर्ट करने लगे हैं। दूसरा डिजिट सॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ पास 2 लिखूँगा, मतलब स्टेप 2। अब क्या करेंगे, हम दूसरे स्टेप पे आ रहे हैं। यहाँ दूसरे स्टेप पे आएंगे और इसको सॉर्ट करेंगे। अब इन दोनों को नहीं देखना है, दरमियान में जो डिजिट हैं इनको देखना है। सबसे पहले हम यहाँ इसको उठा रहे हैं, 0 0 8। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखना है कि इनमें छोटा जो डिजिट है वो कौन सा है। तो छोटा डिजिट यहाँ हमें जो दिख रहा है वो 2 है। तो यहाँ मैं
तो यहाँ ये 2 है, ये टॉप पे है उसकी ये उठा रहे हैं, इनको नहीं उठा रहे हैं, तो हम इसको उठाएंगे 2 को। तो यहाँ मैं सबसे पहले 0 2 4 उठाऊंगा ये। उसके बाद देखें इससे दरमियान वाले डिजिट में कौन सा दूसरा 2 है, या 2 से छोटा है या 2 से बड़ा है, मतलब 2 के बराबर है, तो सेकंड हम ये उठा रहे हैं 0 2 9। उसके बाद देखें ये 2 भी हमने उठा लिया दरमियान वाला। अब देखें 2 से बड़ा लेटर कौन सा है, तो 2 से बड़ा अब अगर हम देखें सॉर्टिंग में तो ये 3 हमको दिखाई दे रहा है दरमियान वाला, तो यहाँ हम 0 3 4 लिखेंगे, ठीक है। अब ये भी आ गया। उसके बाद हम देखेंगे 3 के बाद कौन सा डिजिट बड़ा है, तो 3 के बाद 4 वाला डिजिट बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, 4 वाला डिजिट जो टॉप पे है सबसे पहले उसको उठाएंगे, फिर लास्ट वाले को, ठीक है, ये हमने पढ़ा है पहले। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 0 4 3, ये आ गया। उसके बाद दूसरा देखेंगे कोई है 4 से बड़ा लेटर डिजिट, तो यहाँ हमें 4 के बराबर एक और 4 मिलता है, तो हम वो लिखेंगे 149। अब ये 4 भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे क्या 4 के बराबर या 4 से बड़ा कोई और डिजिट है, तो यहाँ 4 से बड़ा 5 डिजिट है, तो यहाँ मैं लिखूँगा 0 5 4, ठीक है। उसके बाद ये भी आ गया। अब 5 के बराबर या 5 से बड़ा कौन सा डिजिट है, तो 5 से बड़ा डिजिट है 7 वाला, ये जो आपको दरमियान में नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ 0 7 4 लिखूँगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल रहे हैं। वो लास्ट स्टेप हमारा ये है, लास्ट वाला 3 डिजिट जो है, इसमें सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 0 है, तो हम पहले सबसे 0 उठाएंगे, ये 0 0 0 8, फिर ये 0 उठाएंगे 0 2 4, फिर ये उठाएंगे 0 2 9, फिर ये उठाएंगे 0 3 4, फिर ये उठाएंगे 0 4 3, फिर यहाँ से ये उठाएंगे क्योंकि ये बड़ा है 0 से, तो मैं यहाँ से ये उठाऊँगा 0 5 4, फिर उठाएंगे 0 7 4। अब एक 0 से बड़ा है, तो ये 1 4 9, ये 1 4 9, ठीक है। तो ये हमारी सॉर्टिंग रेडिक्स सॉर्टिंग हो गई। अब हम इनको फिर से हॉरिजेंटल करेंगे। हॉरिजेंटल करने के लिए मैं इस लाइन को वापस इसी तरीके से लिखूँगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर आया है वो हॉरिजेंटल में ये आया है, इस वर्टिकल लाइन को मैंने ऐसे लिखा है हॉरिजेंटल में, ठीक है। तो ये हमने इसी तरह लिख लिया और ये रेडिक्स सॉर्ट बन गया। पहले ऐसे था, अब ऐसे बन गया। हमने रेडिक्स सॉर्ट कर लिया। और रेडिक्स सॉर्ट कैसे काम करता है तो ये आपके सामने है।